मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद सीज फायर लागू है, लेकिन यह कितने दिन टिकेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। दोनों देश शांति समझौते पर बात कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना प्रस्ताव भेजा, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडारों के पास कोई भी गया तो अमेरिका उसे उड़ा देगा। अमेरिका इन भंडारों पर स्पेस फोर्स के जरिए नज़र रख रहा है। ईरान को युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ और ट्रंप उसे पराजित देश बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल साल 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते काफ़ी खराब हो गए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी गतिविधियां अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनी रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू की। अप्रैल 2026 में दोनों देशों के बीच सीधा संघर्ष बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें ईरान की सैन्य क्षमता को काफ़ी नुकसान हुआ। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें ईरान की सैन्य क्षमता को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे उसे भारी नुकसान हुआ। अप्रैल की शुरुआत में पाकिस्तान की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। इस समझौते में ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कही गई थी, ताकि तेल का सामान्य परिवहन फिर से शुरू हो सके। सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। अमेरिका ने कुछ ईरानी नावों और ठिकानों पर हमले किए, जिन्हें ट्रंप ने छोटी कार्रवाई बताया। ईरान ने भी अमेरिकी जहाज़ों पर हमले का आरोप लगाया। फिर भी ट्रंप ने कहा कि सीज फायर अभी बरकरार है। मई 2026 की शुरुआत में शांति वार्ता तेज़ हुई। अमेरिका ने ईरान को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने, यूरेनियम संवर्धन को रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की शर्त रखी गई थी। बदले में अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटाने की और युद्ध रोकने की बात कर रहा था। ईरान ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया। उसने पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब भेजा। ईरान ने युद्ध के लिए मुआवजा, प्रतिबंध हटाने, अपनी संप्रभुता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण की मांग की। 10 मई 2026 को ईरान का जवाब अमेरिका पहुंचा। ट्रंप ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ईरान पुराने तरीके से खेल खेल रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान 50 साल से अमेरिका के साथ खेल रहा है, लेकिन यह अब नहीं चलेगा। इस जवाब से शांति की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इस बीच ट्रंप ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। युद्ध में ईरान के कई परमाणु ठिकाने प्रभावित हुए थे। ईरान के पास अभी भी काफ़ी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम है, जिसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इन भंडारों पर पूरी नज़र रख रहा है। उन्होंने स्पेस फोर्स का जिक्र किया, जो उन्होंने अपनी पिछली सरकार में बनाई थी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू और बयानों में साफ कहा है कि अगर कोई भी इन यूरेनियम भंडारों के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसे उड़ा देगा। उन्होंने दावा किया कि स्पेस फोर्स इतनी सटीक जानकारी दे सकती है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर घुसा तो उसका नाम, पता और बैज नंबर तक बता सकती है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब एक पराजित देश है। उसकी रक्षात्मक और हमलावर क्षमताएं नष्ट हो गई हैं। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बना सके। इसके लिए यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करने या हटाने की योजना पर विचार चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका विशेष बलों को भेजकर भंडार हटाने का विकल्प भी देख रहा है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा काम है। ट्रंप ने कहा कि हम इसे किसी न किसी समय हासिल करेंगे। सीज फायर के बावजूद तनाव बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। ईरान के अंदर आम लोग मुश्किलों से भरा जीवन बिता रहे हैं। ईरान सरकार पर भी दबाव है। दोनों तरफ से बातचीत जारी है, लेकिन ट्रंप के सख्त रुख के कारण कोई बड़ा समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उसने ईरान का जवाब अमेरिका तक पहुंचाया। कतर और दूसरे देश भी बैक चैनल से मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। ट्रंप की सरकार ईरान से 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और परमाणु सुविधाओं को सीमित करने की मांग कर रही है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। ट्रंप ने बार बार कहा कि अमेरिका की खुफिया जानकारी बहुत मजबूत है। स्पेस फोर्स के जरिए वे ईरान की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भंडारों की सुरक्षा से कोई समझौता हुआ तो अमेरिकी सेना तुरंत कार्रवाई करेगी। ईरान को पराजित बताते हुए ट्रंप ने अब ईरान के पास ज़्यादा विकल्प नहीं छोड़े हैं। यह पूरा मामला अभी भी विकसित हो रहा है।
फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर बरकरार है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। शांति समझौते के लिए पाकिस्तान के रास्ते बातचीत चल रही है, मगर ट्रंप के हालिया इनकार से स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो गई है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ दे या बहुत ज़्यादा सीमित कर दे। ईरान प्रतिबंध हटाने और अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। यूरेनियम भंडार इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। ट्रंप की स्पेस फोर्स वाली चेतावनी से साफ है कि अमेरिका इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। आम लोगों के लिए यह तनाव, महंगाई और अनिश्चितता ला रहा है। तेल निर्यात प्रभावित होने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा है। भविष्य में क्या होगा, यह आने वाले समय में होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।